हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उसमें भी एक नई टॉपिक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है बोट और स्ट्रीम वाली, जिसको हम लोग नाव और धारा वाली टॉपिक कहते हैं। ये एक ऐसी टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है और टाइम और डिस्टेंस वाली जो टॉपिक थी उसी का विस्तृत रूप है। यहाँ पर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सवालों को करने की कोशिश करेंगे और बाकी इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। CGL की बात करें, CHSL की बात करें, MTH की बात करें, या फिर इवन देन रेलवे ग्रुप डी टाइप वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी इससे सवाल बनता है। आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़िए। और अगर आपने टाइम और डिस्टेंस वाली टॉपिक को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। इससे पहले हम लोगों ने LCM HCF को ख़त्म किया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में उन वीडियोज़ को। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उन कॉन्सेप्ट पर किस तरह के सवाल बनते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि एक नाव है और ये धारा है जो y स्पीड से चल रही थी और नाव उसी के डायरेक्शन में चलती है x स्पीड से। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो नेट स्पीड देखने को मिलेगा वो क्या होगी, तो कहेंगे नेट स्पीड जो होगी वो दोनों का सम हो जाएगा। बेसिक सी बात है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं और हवा के डायरेक्शन में चलते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे एक ढलान है जिसके साथ में आप चलने की कोशिश करते हैं साइकिल से, तो नेट स्पीड आपको बढ़ी हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर वैसे ही बात है कि नदी की स्पीड ये थी y और नाव जो है उसी के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता, तो हम लोग कहेंगे नेट स्पीड हम लोगों की बढ़ी नज़र आएगी। तो कितना बढ़ा हुआ नजर आएगा, कहेंगे जो धारा की स्पीड होगा जस्ट उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर x + y हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। बात समझ कर रखिएगा, डाउन स्ट्रीम के नाम से इसको जानते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है, बस नाम है सिर्फ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे केस में, तो हम लोग इसको इस सिचुएशन को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जैसे अब धारा की स्पीड जो है y अपोजिट साइड में हो जाती है, जबकि नाव इसी साइड में जाती है x स्पीड से, तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर अप स्ट्रीम इसको नाम दिया जाता है। तो अप स्ट्रीम की बात करेंगे जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, तो वहाँ पर नेट स्पीड हम लोगों को क्या मिलेगा देखने को, तो कहेंगे नेट स्पीड जो होगी वो जस्ट घटा हुआ नज़र आएगा। यानी अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसका मतलब है तभी नाव इस साइड में चल पाएगी, क्योंकि अगर ये भी कम हो गया y से तो इसका मतलब है ये साथ में बह जाएगा। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि x बड़ा है, तो इसका मतलब है x में से y माइनस आपको नज़र आएगा स्पीड, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें और दोनों को जोड़ दें, तो हम लोग कहेंगे 2x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे u + v होगा, u + v होगा। और अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे u + v / 2। जहाँ पर x जो होगी वो क्या होगी, तो कहेंगे x जो होगी वो स्पीड ऑफ बोट होगी। तो बोट का स्पीड है ये बोट का स्पीड है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या नज़र आएगी, कहेंगे फर्स्ट -2 करें। ये फार्मूला का हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह के फार्मूले हम लोग डेवलप कर सकते हैं इसके आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, कहेंगे x में से x माइनस होकर कट जाएगा, ये वाला जुटेगा, तो 2y का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे u - v होगी। तो ये u है -v है। y का अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी, तो कहेंगे u - v / 2। जहाँ पर y क्या थी तो कहेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी, तो ये स्ट्रीम की स्पीड है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पर किस तरह के सवाल बनते हैं मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ तक नोट ज़रूर बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस टाइप की चीज़ों को। सिंपल सा फिर से आप समझ लीजिए कि हमने क्या पढ़ाया अभी तक आपको, कि अगर एक नाव है x स्पीड से चल रही है धारा के साथ में, स्ट्रीम के साथ में, तो नेट स्पीड जो होगी जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते हो आपकी बढ़ी हुई नज़र आएगी। कितना, तो कहेंगे y, क्योंकि x तो इसके एक्चुअल स्पीड थी इस नाव की, तो इसका मतलब है x + y हो जाएगा, जिसका वैल्यू जो होगा हम लोगों ने u से डिनोट किया है। अगर हम लोग अब स्ट्रीम की बात करेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलता है, धारा की स्पीड इधर थी y और अगर ये चलता है x का वैल्यू जो होगा y से बड़ा होगा तभी इस साइड में चल पाएगा, नहीं तो ये फिर y के साथ में बह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग x को बड़ा मानकर चलते हैं इस केस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो हम लोग कहेंगे x - y आपकी नेट स्पीड देखने को मिलेगी, और जो इसको हम लोग डिनोट करते हैं वो v से करते हैं। इसको लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो कहेंगे 2x का वैल्यू जो होगा y कट जाएगी और u + v हो जाएगी। x का वैल्यू जो होगा u + v / 2 होगी, जिसको हम लोगों ने कहा कि जो
डाउन स्ट्रीम की वैल्यू थी और जो अप स्ट्रीम की वैल्यू थी, दोनों को हम लोग जोड़कर अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों की नेट स्पीड नज़र आएगी किसकी, तो कहेंगे बोट की। उसी तरह से अगर हम लोग इसमें से फर्स्ट -2 कर दें तो हम लोगों को टी वाई की वैल्यू नज़र आएगी u - v डिवाइडेड बाय 2, अगर हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रीम की वैल्यू है। अगर उसकी स्पीड कोई निकालना चाहे तो इस फॉर्मूले से चल सकता है। इस पर हम लोग सवाल भी करेंगे, लेकिन एक फार्मूला हम लोग और डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही सारे सवालों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो एक फार्मूला वो कहाँ से आता है उसको आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद ही हम लोग बाकी के चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग ये मान कर चलते हैं कि एक कोई नाव है जो एक बार चलती है फिर वापस आती है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अगर धारा की दिशा में जाती है तो टोटल स्पीड कितना नज़र आएगा, कहेंगे x + y। और अगर धारा के विपरीत दिशा से वापस आता है, d डिस्टेंस कवर करता है दोनों केस में, तो कहेंगे यहाँ पर जो होगी वो क्या नज़र आएगी, तो कहेंगे कि x - y। और कहेंगे टोटल टाइम इस पूरे सर्किल को कंप्लीट करने में अगर t टाइम लगता है, t इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका वाला टाइम और इसका वाला टाइम दोनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने में कुछ टाइम लगा होगा, हम लोगों को नहीं पता कितना टाइम, और यहाँ से यहाँ वापस आने में इसको कुछ टाइम लगा होगा A से B तक वाली सिचुएशन में, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ टाइम लगा होगा। इसकी टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि ये साथ में गया है और यहाँ पर वापस आई है। इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा चलने में। अगर x - y की स्पीड है तो बेसिकली स्पीड तो कम ही हो गई, जिसके कारण से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में अगर t टाइम लगता है तो हम लोग ये कह सकते हैं d डिस्टेंस को कवर करने में शुरुआत में टाइम लगा होगा x + y, और क्योंकि डिस्टेंस अगर d है तो टाइम कितना लगेगा, कहेंगे ये तो स्पीड थी हम लोगों की, डिस्टेंस d थी तो टाइम इतना लगा होगा। इसमें अगर हम लोग कहें कि ये वाली स्पीड थी और डिस्टेंस d कवर होता है तो इसका मतलब है कि x - y और दोनों को मिलाकर t टाइम लगता है, क्योंकि इन दोनों प्रोसीजर में ही t टाइम लगता था। तो यहाँ से अगर हम लोग d को कॉमन ले ले तो क्या लिखेंगे, कहेंगे x - y और ये वाली हो जाएगी प्लस में x + y, और नीचे में हो जाएगी हम लोगों की x² - y²। कुछ नहीं है, इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये चीज़ आएंगी, और यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों की y में से y कट जाती है तो हम लोग कहेंगे 2x हो जाएगी। तो d का वैल्यू अगर कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, कहेंगे ये तो t हो गई, और इस चीज़ को हम लोग ऊपर कर देंगे तो x² - y², और नीचे हम लोगों की आ जाएगी 2x, जहाँ पर x जो है वो बोट की स्पीड है और y जो है स्ट्रीम की स्पीड है और t जो है टोटल टाइम है। तो एक तीसरी फार्मूला आप ये मान सकते हैं इसको, इस पर भी किस तरह के सवाल बनते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक आप और भी देख लें कि एक और हम लोग फार्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पर है कि टाइम ज़्यादा लगेगी, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आप इस चीज़ को देख लें। जैसे अगर हम लोग मान कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस d थी और t डिस्टेंस d थी, और हम लोग कहेंगे x + y से ये चलता है, तो कहेंगे t टाइम लगता होगा या कुछ भी टाइम लगता होगा, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जब वापस आती है तो वापस आते समय क्या होगा, कहेंगे वापस आते समय टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो आप टाइम ले रहे हैं एक बार जाते समय साथ में पानी के साथ में, उससे तो कम से कम ज़्यादा ही लगेगा जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और हम लोग ये मान लेते हैं कि जो ज़्यादा टाइम लग रहा है वो t है, तो इसका मतलब है उस समय हम लोग की सिचुएशन क्या होगी, t इज दी मोर टाइम। हम लोग ये मान लेते हैं कि इट इज़ दी मोर टाइम टेकन इन द सिचुएशन ऑफ टेकन इन कंडीशन ऑफ x - y। तो x - y वाली जो ये जो कंडीशन है उसमें क्या होगी, कहेंगे इस कंडीशन में t टाइम अगर ज़्यादा लगती है तो सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो टाइम लगती है वो कम लगेगी, इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगी, तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। उस समय क्या होगा, तो कहेंगे उस समय ये वाली जो चीज़ है वो प्लस यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर क्या हो जाएगी, कहेंगे ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और बाकी नीचे सब सेम होगा। t ये मोर टाइम था जो इस सिचुएशन में ज़्यादा लग रहा था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो x में से x कट जाएगी तो 2y बच जाएगी यहाँ पर, तो मैं इसको उठाकर लिख देता हूँ 2y, तो यहाँ पर सिर्फ नीचे आएगी 2y।
आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो उस समय डिस्टेंस का वैल्यू क्या नजर आएगा, तो t इज दी मोर टाइम टेकन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो ज़्यादा टाइम जो होगा एक्स्ट्रा टाइम है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और x में से y को माइनस करेंगे और नीचे में 2y का वैल्यू होगा। जहाँ पर y क्या है तो कहेंगे y जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है, x जो है वो बोट की स्ट्रीम है और t जो है एक्स्ट्रा टाइम है, जो इस कंडीशन में t टाइम एक्स्ट्रा लगता था। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अब इन 3-4 फॉर्मूले के आधार पर किस तरह के सवाल बनते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ नई चीज़ नहीं है, बेहतरीन सवाल, और मैं जो भी सवाल दिखा रहा हूँ सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हैं, चाहे CGL की बात करें, MTS की बात करें, CHSL की बात करें, तो हर जगह पर ये पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप ज़रा सा भी टेंशन ना लें और बेसिक से सवाल जो इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखा करिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं सवालों से। सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं हम लोग। साइड में आप देख रहे होंगे सवाल आपका लग गया होगा। तो पहला सवाल है, कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में चलता है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखती है। आगे बोलता है कि अगर धारा के प्रतिकूल चले तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देख लें इस क्वेश्चन को। जैसे हम लोग ये मानकर चलते हैं कि नाव ऐसे चलती है धारा के साथ में, तो स्पीड कितना नज़र आता है, कहेंगे 15 किलोमीटर पर आवर की। दूसरी बात है कि नाव इस समय क्या होता है, कहेंगे इस साइड में चलता है, धारा इस साइड में, तो उस समय इसकी स्पीड क्या नज़र आती है, या फिर हम लोग कहेंगे पानी की डायरेक्शन ये है और नाव की डायरेक्शन यही है, तो कहेंगे उसमें स्पीड क्या नज़र आती है, कहेंगे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नज़र आती है। इसने बोला कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अच्छा, ये वाली जो 15 होगी इसकी वैल्यू है, कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू है। ये वाली किसकी वैल्यू है, कहेंगे x माइनस वाई की वैल्यू है। अगर ये x है और ये y है तो इस कंडीशन में x प्लस वाई की वैल्यू 15 है। अगर ये x है और ये y है तो हम लोग कहेंगे इस कंडीशन में x माइनस वाई की वैल्यू 9 है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही निकाल सकते हैं कि शांत जल में नाव की स्पीड निकालनी थी, यानी इसको हम लोग u कहते थे और इसको हम लोग v कहते थे। तो डायरेक्ट हम लोग बोट का जो स्पीड होगा हम लोग निकाल सकते हैं कि बोट की स्पीड क्या होगी। तो कहेंगे बोट स्पीड जो होगी वो क्या होगी, तो कहेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, यही होगी। तो ये चीज़ होगी जिसको हम लोग x का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रीम का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाती है, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो इस पर किस तरह के सवाल, तो ये सवाल है। तो 15 और प्लस में 9 हम लोग लिखेंगे और नीचे में 2 लिखेंगे। 15 और 9 को करेंगे 24 हो जाएगी। 24 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो किसकी होगी, कहेंगे बोट की। तो इसका मतलब है अगर कोई स्ट्रीम का पूछे तो क्या लिखें, तो कहेंगे स्ट्रीम की जो वैल्यू होनी चाहिए, अगर 15 दोनों को मिलाकर थी उसमें से 12 अगर बोट की थी तो इसका मतलब है कि स्ट्रीम की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर की थी। तो आप स्ट्रीम वाला भी निकाल सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है, उसमें एक नाव जो है 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आती है। स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी। ये बेसिक सा सवाल है, फिर से आप देख लीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है, बात समझ पा रहे हैं। एक नाव जाती है तो स्पीड क्या होगी, पानी के साथ में x प्लस वाई, वापस आती है तो स्पीड क्या होगी, कहेंगे x माइनस वाई। और इसमें टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, तो कहेंगे 2 आवर, 2 घंटा टोटल टाइम लगता है। ध्यान रखिएगा टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो उस समय पर हम लोग कहेंगे कि जो शांत जल में बोट की स्पीड हम लोगों की पूछी गई वो कैसे निकाल सकते हैं, कहेंगे उस समय हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू जो होता था वो क्या होता था, कहेंगे t जो टोटल टाइम हुआ करता था उसके साथ में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x होती थी। इसका मतलब है डिस्टेंस 6 किलोमीटर की थी, 6 किलोमीटर लिखेंगे। यहाँ पर टाइम कितनी लगती है, टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटा लगता है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो कहेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, नदी की धारा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब है 4 चौक 16 हो गई। y हम लोगों को चाहिए था और नीचे में क्या आ गई, तो कहेंगे 4 दूना 8 हो गई। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, कहेंगे x प्लस इसकी वैल्यू है 4 है, y हम लोगों को चाहिए था। बात समझ पा रहे हैं, तो y चाहिए था। तो इसका मतलब ये है
सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा एक करेक्शन है थोड़ा सा कि y का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था कितना, तो कहेंगे y का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था 4, क्योंकि x तो बोट की स्पीड है तो ये हम लोगों को चाहिए था, तो इसको हम लोग करेक्शन थोड़ा सा करते हैं और ये x² ही रहेगी, जबकि इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 जो कि 16 हो जाएगा, और यहाँ पर t की वैल्यू 2 थी और नीचे में 2x है। बात समझ पा रहे हैं। बाकी ये 6 है तो इससे अगर हम लोग काटे तो ये 3 हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी, तो कहेंगे ये 6x = x² माइनस में 16। बात समझ पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी, तो कहेंगे x² माइनस में 16 या फिर कहेंगे माइनस में 6x और माइनस में 16 = 0। तो यहाँ से हम लोग x² और यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो 8 दूना 16 हो जाएगी, तो 8x और प्लस में 2x माइनस में 16 = 0। तो इसका मतलब है एक बार x को कॉमन ले तो x माइनस में 8 हो जाएगी, प्लस में अगर 2 को कॉमन ले तो x और माइनस में 8 हो जाएगी। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, यानी x एक बार प्लस में 2 और दूसरी बात इसको हम लोग 0 करें, और एक दूसरी कंडीशन हो सकती है x + 8 जिसका वैल्यू 0 हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन को यहीं से सॉर्ट किया जा सकता था, तो मैं उसको भी दिखा दूंगा, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो x का वैल्यू एक बार 8 आ जाएगी और दूसरी बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब बोट की स्पीड जो होगी -2 नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला जो वैल्यू होगा वो रिजेक्टेड होगा, इस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। और एक्सेप्ट कौन होगी, तो ये वाली वैल्यू, यानी कि बोट की स्पीड जो होगी वो 8 किलोमीटर/आवर की देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं और कुछ नहीं। जो ऑप्शन है, ऑप्शन को भी अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो आप देखेंगे कि यहीं पर एक जो रिलेशन वो सेटिस्फाई होती है 8 के साथ में। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को हटा दिया गया है क्योंकि जगह नहीं थी, तो क्वेश्चन को अगर आपने शुरुआत में देख लिया तो कुछ नई चीज़ नहीं, फिर से आप देख लें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन समझाई गई थी, बोली गई थी कि यहाँ से यहाँ जो है वो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर की, एक बार चलती है तो वहाँ पर x + y की स्पीड देखने को मिलेगी, वापस आती है तो इस पूरे प्रोसीजर में 2 घंटा का टाइम लगता है। तो इसने बोला कि जो बोट है यानी जो x है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बोट की स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस टोटल और टोटल टाइम के साथ में x² - y² डिवाइडेड बाई 2x होता था। अगर आपको स्ट्रीम की पूछी जाएगी तो कुछ नई चीज़ नहीं, सिर्फ यहाँ पर y आ जाएगी, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी सारा का सारा चीज़ सेम होता है। 2 इसमें माइनस आ गया तो बोट की स्पीड जो है माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ये रिजेक्टेड है। बोट की स्पीड प्लस में आई है 8, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म था, तो कुछ नई चीज़ नहीं है, इसको ऐसे कर सकते हैं। और ये सवाल जो है CGL की है ये, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये CGL में पूछा गया सवाल है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग बोर्ड पर, और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वापस आती है तो कुल यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या रही होगी। ये क्वेश्चन जो है वो CGL 2018 की क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो बेसिक सी बात है, ये एक नदी है, अगर जाती है धारा के साथ में, यानी U की स्पीड की बात करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 24 किलोमीटर/आवर। उसके बाद ये बोलता है कि धारा से वापस आती है, यानी कि V की स्पीड क्या होगी, कहेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ था 40 किलोमीटर/आवर। 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वापस आता है नाव। इसके बाद इसने बोला कि टोटल जो यात्रा है उसमें एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है दोनों कंडीशन में। आप देख सकते हैं कि जितना गया था उतना ही वापस आया। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जब डिस्टेंस बराबर हो जाती थी, आप पिछला कॉन्सेप्ट याद करिए, तो कहेंगे वहाँ पर टाइम का जो रेशियो होता था वो स्पीड के रेशियो के साथ में बराबर होता था। इसका मतलब है कि S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कहेंगे T2 डिवाइडेड बाई T1 के साथ होगा। इसका मतलब ये है कि एक जगह हम लोगों की मिली हुई थी कितनी, तो कहेंगे 24, दूसरा कितना मिला हुआ था, कहेंगे 40। इसका मतलब है टाइम कितना लगना चाहिए, कहेंगे 40, नीचे में कितना होना चाहिए, 24। काटेंगे इसको, कितना आ रहा है, कहेंगे अगर 4 से काटे तो 4 छक 24 हो जाएगी, और अगर 4 से काटे तो 10 बार में, अगर इसको फिर काटें 2 से तो 5 बार में, और ये 3, यानी कि 5/3 आ रही है। बात समझ पा रहे हैं, तो 5/3 आ रही है। इसका मतलब है हम लोग कहेंगे कि 24 की स्पीड से चलता है तो टोटल 5 घंटे का टाइम लेता है, और अगर 40 की स्पीड से चलता है तो टोटल 3 घंटे का टाइम लेता है। इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना इसने चला और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या थी, तो टोटल टाइम क्या थी, इसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। बाकी मैं इधर
मिटा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला, जितना ये गया था उतना ही वापस आया, यानी इसने टोटल दुगना डिस्टेंस को कवर किया है। अगर हम लोग 24 के हिसाब से बात करेंगे तो 5 घंटा ये चलता है, यानी 120 किलोमीटर इसने टोटल चला है। बात समझ पा रहे हैं? सिंपल से समझ लीजिए, 24/40 हम लोगों ने किया तो टाइम इसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 और बटा 3 आ रही थी, 24 के हिसाब से 5 घंटा चलेगा, 40 के हिसाब से 3 घंटा चलेगा। तो हम लोग कहेंगे दोनों ही कंडीशन में हम लोगों की डिस्टेंस मिल रही थी 120 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 120 जाने में और फिर वापस आने में 120, यानी 240। तो 240 यहाँ लिखेंगे। टोटल टाइम इसने कितना लिया, कहेंगे एक बार 5 घंटा लेता था, दूसरा बार 3 घंटा लेता था, यानी कि 8 घंटा। तो 8 घंटा से अगर डिवाइड कर दें इसको हम लोग तो क्या आ जाएगी, तो कहेंगे 240 को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 बार में, यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टेक्निकली थोड़ी सी फॉल्ट है, आप उस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या फॉल्ट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको जो बोट की स्पीड है वो नहीं पूछी जा सकती। बोट की स्पीड क्यों नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि नदी की स्पीड तो बराबर रहेगी दोनों कंडीशन में, यानी कि जाते समय भी और वापस आते समय भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे x + y की वैल्यू लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो कहेंगे x - y की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर x + y की वैल्यू अगर 24 आती है तो इसका मतलब x - y की वैल्यू जो है वो कम से कम 24 से कम ही आनी चाहिए थी। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बोट की स्पीड जो होगी वो नहीं पूछी जाएगी। तो एवरेज स्पीड पूछी गई थी। एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला, 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हम लोगों को देखने को मिला इस कंडीशन में। तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिया जाए जिसमें डेटा इनसफिशिएंसी का कुछ ऑप्शन आपको मिल जाए अगर बोट की स्पीड पूछी जाए तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है, MTS 2017 का ये क्वेश्चन है। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल है एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में तय करती है, और आगे इसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल अगर चले तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करता है। आगे इसने बोला है कि शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी। कुछ नई चीज़ नहीं है, एक बार फिर से देख लें। जैसे इसने बोला है कि 32 किलोमीटर जब वो चलता है तो कितना टाइम लेता है, कहेंगे टोटल टाइम ये लेता है 4 घंटे की। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि स्पीड क्या होगी जाते समय, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की 8 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो हम लोग कहते हैं कि वो स्पीड है। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात इसने बोला है कि जब वो वापस आता है उस समय ये टोटल 24 किलोमीटर की दूरी जब चलता है तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करता है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या होगी, कहेंगे स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की होगी। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक नाव यहाँ से चलती है और फिर वापस आती है, सेम डिस्टेंस मान के चलो, तो कहेंगे एक बार जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी, और दूसरी बार कितनी स्पीड है, तो कहेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी। यानी ये x + y की स्पीड थी जिसको हम लोग u के साथ डिनोट करते थे, और ये x - y की स्पीड है या वैल्यू है जिसको हम लोग v से डिनोट करते थे। तो आगे इसने बोला है कि नाव की स्पीड क्या होनी चाहिए, बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए। बोट की स्पीड हम लोगों ने पहले भी निकाला है, कैसे निकलेगी, तो कहेंगे बोट की स्पीड निकलती थी जहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करते थे इन दोनों को जोड़कर, जो कि फॉर्मूला भी था हम लोगों का, या फिर आप कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं तभी इस चीज़ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुछ नई चीज़ नहीं है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी क्या होगी, कहेंगे u + v डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक बार हम लोगों की 8 नज़र आ रही थी, दूसरी बार 4, और नीचे में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 4 = 12, यानी कि हम लोगों को मिल जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो हम लोग कहेंगे बोट की स्पीड होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हम लोगों का सवाल था जिसको आपने देखा, और ये MTS की सवाल थी, 2017 में पूछी गई ये सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, सवाल नंबर 5। तो 5वां सवाल हम लोगों का है कि नाव की अनुप्रवाह चाल जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर की है, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर की है। नाव शांत जल में उसकी चाल क्या रही होगी, ये हम लोगों की सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक नाव जाती है, तो शुरुआत में नाव की स्पीड कितनी थी, यानी x + y की बात करेंगे तो क्या थी, तो कहेंगे कि शुरुआत की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर की थी। उसके बाद इसने बोला है कि जब
वापस आता है नाव, तो वापस आता है यानी x माइनस वाई की स्पीड क्या थी, तो कहेंगे x माइनस वाई की स्पीड जो थी वो 8 किलोमीटर की थी, यानी कि अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखती है। तो इसका मतलब है कि इसने बोला है कि नाव की शांत जल में चाल क्या रही होगी। तो फिर से वही बात करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूले से, जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था, तो क्या लिखेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u क्या है, तो इसको हम लोग u कहते थे, जो डाउन स्ट्रीम थी और जो अप स्ट्रीम थी उसको हम लोग v से डिनोट करते थे। तो इसका मतलब एक बार 14 और प्लस में दूसरी बार 8 को हम लोग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, तो 8 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 22 किलोमीटर पर आवर। और नीचे में हम लोगों की क्या थी, तो कहेंगे 2 थी, 2 से काटेंगे तो 11 आ जा रही, तो 11 किलोमीटर पर आवर की हम लोगों की स्पीड थी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये तो बोट की स्पीड हो गई। अगर स्ट्रीम की पूछी जाती है तो स्ट्रीम को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 14 आता था। अगर एक 11 है तो इसका मतलब बाकी का 3 रहा होगा, तो इस हिसाब से हम लोग स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का सवाल था और ये हम लोगों का 5वां सवाल था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, 2 सवाल अभी रह गए हैं, तो दोनों सवाल को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं MTS में, CGL में, CHSL में पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ का टेंशन ना लें। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें वैरायटी है ही नहीं, तो आप इस चीज़ का टेंशन जरा सा भी ना लें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों का है, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। इसने बोला कि यदि पानी की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर की रही हो तो बोट की स्पीड क्या होगी। आपके ऑप्शन है 17, अगला ऑप्शन है 19.5, फिर ऑप्शन है 17.5, अगला ऑप्शन है 19 किलोमीटर, कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ पर एक नदी थी, एक बार जाता है तो जाते समय यानी कि नदी के साथ बहेंगे तो टाइम कम लगेगी, 3 घंटे लगता है, x प्लस वाई की स्पीड से 3 आवर की टाइम लगती है। बात समझ पा रहे हैं। वापस आता है यानी x माइनस वाई, उस समय इसका टाइम कितना है, तो कहेंगे 3.5 घंटे का टाइम टेकन है। आगे इसने बोला है कि अगर नदी की स्पीड जो है, पानी की स्पीड जो 1.5 किलोमीटर पर आवर की है तो बोट की स्पीड क्या होगी। हम लोगों को पता है कि सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, तो सेम डिस्टेंस कवर होती है तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, S1 डिवाइडेड बाई S2, T2 डिवाइडेड बाई T1, ये हम लोगों की हो जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, तो कहेंगे एक बार अगर टाइम की स्पीड या टाइम की रेशियो या फिर स्पीड का रेशियो पता है तो हम लोग दोनों में से किसी एक से दूसरे को निकाल सकते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो टाइम का रेशियो हम लोगों को पता था, टाइम का रेशियो क्या है, कहेंगे एक बार 3 था, दूसरी बार 3.5 हो जाता है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो क्या स्पीड होनी चाहिए 3.5 और नीचे में 3। बात समझ पा रहे हैं, 3.5 नीचे में 3। ये क्या थी, कहेंगे 3.5 जो आता था वो स्पीड, वो बढ़ा हुआ स्पीड यानी कि x प्लस वाई का स्पीड नज़र आता था। बेसिक सी बात है कि जब धारा का स्पीड नाव के स्पीड के साथ जुड़ जाएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। और नीचे वाली स्पीड क्या होगी, कहेंगे x माइनस वाई वाली है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे x बटा वाई की, तो x बटा वाई क्या हो जाएगा, कहेंगे 3.5 प्लस में 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, कहेंगे 3.5 माइनस में 3। ऊपर आ जाएगा 6.5 और नीचे में आ जाएगा कितना, कहेंगे 0.5। दिक्कत है कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने बोला है कि अगर नदी की स्पीड जो है 1.5 किलोमीटर की रही हो, यानी कि वाई जो है वो 1.5 किलोमीटर की थी, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 का वैल्यू जो दिया हुआ था 1.5 दिया हुआ था, तो इसका मतलब है 6.5 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 6.5 का वैल्यू होना चाहिए 19.5 किलोमीटर पर आवर की। दिक्कत है कुछ नहीं है, जस्ट गुना किए। अगर 0.5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना रहा होगा, तो जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है और 19.5 हम लोगों की आंसर आ रही है। तो यही इसका आंसर है, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला सवाल हम लोगों का है, एक नाव, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आप देख कर चलें, क्योंकि ये सवाल जो है वो 2015 में आया था, CHSL में भी, फिर LDC में ये भी सवाल आ चुका है, DO का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये सवाल आया, तो बहुत रिपीटेड सवाल है, आप इसको ज़रूर करके चलें। आगे बढ़ते हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें पूछा गया है, एक नाव 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 11 घंटे में समान दूरी के अनुकूल तय करती है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। फिर से वही सवाल है, कुछ नई चीज़ नहीं है, देख ले एक बार। जैसे एक नाव है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, एक बार धारा के साथ चलती है, दूसरी बार धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलती है। तो इसने बोला है कि 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है, तो 13 घंटे लगते हैं इसको, तो 13 घंटे ये लगता है इसको।
और इसने बोला है 11 घंटे में समान दूरी धारा के अनुकूल में तय करती है। अगर हम लोग इसको 11 घंटा मान लेते हैं, यानी x प्लस वाई जो है उसमें इसको 11 घंटे लगते हैं। बात समझ आ रहा है? उसके बाद ये वापस आता है तो उसमें इसको 13 घंटे का टाइम लगता है, यानी x माइनस वाई वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। और टोटल दूरी कितनी है? कहेंगे 143 किलोमीटर। इसने बोल दिया है 143 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या हो। एक तो हम लोग फॉर्मूले से चल सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी फॉर्मूला किसी को नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे हम लोग को पता है कि डिस्टेंस तो सेम कवर हो रही है, अगर डिस्टेंस सेम कवर हो रही है तो इसका मतलब है कि टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना आ रहा है? कहेंगे 11/13 का आ रहा था। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 13/11 का होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो हम लोग कहेंगे स्पीड जो 13 नज़र आ रही है वो क्या है? कहेंगे x प्लस वाई, क्योंकि दोनों जुड़ जाती थी। तो यहाँ पर स्पीड 11 की बात करेंगे वो किसकी है? कहेंगे x माइनस वाई वाले की। तो x/y अगर निकाले तो क्या हो जाएगी? कहेंगे एक बार 13 प्लस 11 लिखेंगे और दूसरी 13 माइनस 11 लिखेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगी? कहेंगे 13 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 24। और अगर इसको हम लोग करें तो कितना आ जा रहा है? कहेंगे 2। तो नीचे 2 आ रही है। ऑप्शन था 10, 12, 14 और 8। तो इसका मतलब है कि 2 से अगर इसको हम लोग काट देंगे तो जो ऑप्शन हम लोगों की मैच करेगी वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैच करेगी। यानी x जिसको हम लोग बोट कह रहे थे, ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या है? कहेंगे 12 किलोमीटर पर आवर की। और अगर हम लोग धारा की बात करेंगे तो धारा की स्पीड क्या है? तो कहेंगे धारा की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर की। तो ऐसा भी हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहे आज के 5, 6, 7 सवाल जो भी आज हम लोगों ने किया। आज के सवालों को देखकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। इस तरह के सवाल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर रखें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने झेला इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।